हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस वीडियो में अपने एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है डिस्पैच फॉर्म। डिस्पैच फॉर्म के थ्रू हम कोई भी जो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं उनको हम डिस्पैच कर पाएंगे, कितना एक्यूरेटली कर पाएंगे, विदाउट एनी एरर कर पाएंगे। और हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल होगी तो हमारा डिस्पैच कितना एक्यूरेटली होने वाला है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आने वाले वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली हमें डेली बेसिस पे क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं जिसके बेसिस पे हम डिस्पैच करते हैं। बट जब हम डिस्पैच कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज़ नहीं होती हैं, तो हम तो हम डिस्पैच का वो डेटा डाल रहे होते हैं जो एग्जैक्टली हमारे स्टॉक में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ करेक्ट ही नहीं होती हैं, अवेलेबल ही नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों को हमने किस तरीके से कंबाइन किया है और किस तरीके से वो चीज़ें पिक होके आप डिस्पैच को एक्यूरेटली कैसे करेंगे। और ये देखिए, हम ये हमारा कितना मोबाइल फ्रेंडली इसका यूज़र इंटरफेस है कि कोई भी कहीं से भी ये चीज़ ऑपरेट कर सकता है। तो मैं ये मोबाइल के थ्रू भी करके दिखाऊंगा आपको और सिस्टम के थ्रू भी करके दिखाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन कर लूँगा। मैंने अपना यूज़र नेम डाला और जो भी पासवर्ड मेरा है वो मैंने यहाँ पे डाला और लॉगिन किया। तो ये देखिए, ये मेरा लॉगिन हो गया। एंड डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन मैं ये देखिए कैसे कर पाऊंगा। तो मैं साथ में साथ आपको शीट भी समझाता चलूँगा। तो मैं आपको बैक एंड शीट पे लेके चलता हूँ जहाँ से ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शीट पर 3 टैब्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमारा लॉगिन पेज है। तो जैसे कि यूजुअली हम लॉगिन्स दे देते हैं, तो लॉगिन्स पे मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया, पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पे। और अगर हमारे पास हमारी फैक्ट्रीज़ की मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उनका नाम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। देन वी आर हैविंग सुपरवाइजर नेम एंड ब्रांचेस। तो सुपरवाइज़र के नेम्स एज पर ब्रांच मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो मुझे उसी ब्रांच का सुपरवाइज़र वहाँ पे सेलेक्ट वहाँ पे शो होगा जो डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यानी कि 59 का मुझे 59 के केस में मुझे ये तीनों नाम यहाँ पे शो होंगे पैनल पे। एंड अगर मैं 63 का यहाँ से लॉगिन करता हूँ तो मुझे ये नाम शो होगा। देन टू द राइट हम यहाँ पे कंपनी का लोगो रख सकते हैं, उस एड्रेस अपडेट रख सकते हैं। और ये मेरा वेब यूआरएल है जो कि मेरे पैनल का यूआरएल है। इसी के थ्रू मैं सिस्टम पे भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ और इसी के थ्रू मैं मोबाइल पे भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मैंने सिस्टम पे ओपन किया हुआ है और ये मैंने मोबाइल पे किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे लॉगिन्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। जिसको जितना एक्सेस देना है वो एक्सेस हम यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास एक शीट है ऑर्डर डेटा के नाम से, और यहाँ पे मेरे जो ऑर्डर्स मुझे रिसीव हुए हैं वो ऑर्डर्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये कुछ डमी डेटा है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारा इन्फॉर्मेशन है, किस पार्टी का ऑर्डर है, पार्टी नेम है, कैटेगरी वाइज आइटम नेम पड़े हुए हैं यहाँ पे, और केजीज एंड पीसीज में मेरे पास ये ऑर्डर यहाँ पे मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यही चीज़ हमारी हमारी पैनल पे भी शो होगी। किस तरीके से होगी ये देखिए, मैं मोबाइल पे आपको करके दिखाता हूँ। कि सबसे पहले मैं डेट सेलेक्ट करूँगा कि किस डेट पे मुझे डिस्पैच करना है। मान लीजिए 30 मार्च। देन ऑर्डर नंबर, तो ये मेरे जो ऑर्डर नंबर हैं वही नंबर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि यूनिक 1 में मुझे, अगर मैं यूनिक 1 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो गई। तो सुपरवाइज़र के नेम शो, सुपरवाइज़र का नाम शो हो गया मुझे यहाँ पे। देन करंट यूज़र शो हो गया। देन पार्टी नेम, देन डेट ऑफ ऑर्डर, किस डेट पे ये ऑर्डर आया था, और सेल्स पर्सन का नेम मुझे यहाँ पे शो हो गया। और ये देखिए, आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ तो आपको आसानी होगी ये समझने के लिए कि यही आइटम्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हेक्सा कुकवेयर का ट्रिपली हेक्सा क्यूब, ये आइटम नेम मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए विद द क्वांटिटी लाइक 61 एंड 227। आप मेरे मोबाइल पे यहाँ पे देख सकते हैं, हल्का सा डल होके आपको शो हो रहा है। इनको प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे शो हो रही हैं कि आपको बेसिकली
आपके पास अवेलेबल है कितना, तो आपकी शीट मेंटेन रहेगी, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको 61 है 227। अब आप जब डिस्पैच कर रहे हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि 61 से ज़्यादा आप यहाँ पे डाल ही नहीं पाएंगे। इफ़ यू वांट टू एंटर मोर देन 61 तो ये आपको डालने ही नहीं देगा, ये आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे अगर आप 61 से ज़्यादा कुछ भी डालेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे 60 डाल देंगे तो ये आपका ले लेगा, 60 पार्शियली ले सकता है या कंप्लीट, या 61 भी ले लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है उसी में से ही आप डिस्पैच कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपको करने ही नहीं देगा। तो ये एरर बिल्कुल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी ही हमने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे 61 ये ले लिया। देन पीसीज में हमने यहाँ पे 61 मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया, और मान लीजिए पीसीज में मैंने यहाँ पे 225 ले लिया, 227 था, मैंने लिया 225। अब ये मेरे पास अवेलेबल था, मैंने डिस्पैच करा दिया। केजी मैंने पूरा डिस्पैच करा दिया, पीसीज में मैंने 2 कम यहाँ पे कराए हैं। मान लीजिए मुझे बस अभी यही एंट्री शो करनी है, तो ये एंट्री मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये एंट्री मैं जब सबमिट करूंगा तो अभी आप देखिएगा मेरा ये तीसरा टैब भी है कि यहाँ पे डिस्पैच का, जो अभी ब्लैंक है। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा मेरे रेस्पॉन्स यहाँ पे आके कैप्चर हो जाएगा। मैंने सबमिट किया, मेरा डेटा सबमिट हुआ, और ये देखिए जैसा आपने यहाँ पे देखा होगा मेरी स्क्रीन पे, तो मेरी शीट में ये एंट्री आ गई, ये एंट्री आ गई 61 एंड 225। नाउ अब आप मेरा पैनल फिर से देखिएगा, 1 सेकेंड। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे वापस से इसी ऑर्डर को मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, यूनिक 1 ही मैंने लिया, और अब आप अगर आप नीचे आके देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब पहले आइटम को इसने केजी में शो मुझे 0 प्रोवाइड कराया, और पीसेस, क्योंकि अब मेरे पास केजी तो सारा मैंने पहले उसमें डिस्पैच करा दिया, और पीसेस मैंने 2 कम लिए थे, 225 लिया था, जबकि पहले सबसे पहले 227 अवेलेबल था। तो वो डिफरेंशियल अमाउंट मुझे यहाँ पे इसने शो कर दी पीसेस में। अब मैं खाली 2 पीसेस का ही डिस्पैच करा सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये इतना स्ट्रांगली काम करता है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने इसके ये जो 2 आइटम्स हैं, 2 पीसेस मेरे पास थे, ये भी मैंने डिस्पैच यहाँ पे मैंने कराए, ठीक है, और ये भी मैंने डिस्पैच कराए, और खाली चलिए मैं इसको ही रखता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अब क्योंकि मेरे पास इस आइटम का कुछ बचा ही नहीं है, तो ये मुझे शो ही नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने फिर से यहाँ पे डेट डाली और यूनिक 1 में ही मैंने लिया, तो जो मेरा ये ऑर्डर 1 था, यहाँ पे देखिएगा, आइटम नेम जो था मेरा, ये आइटम नेम अब मुझे यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, और बाकी का शो हो रहा है मुझे। यानी कि मेरा ये जो आइटम है ट्रिपली हेक्सा क्यूब रोटी वाला, ये मुझे यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये है, और बाकी का मुझे यहाँ पे सारा शो हो रहा है। यानी अब मुझे यहाँ से शो हो रहा है सारा का सारा। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे प्रेशर कुकर वाली कैटेगरी से ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, जैसा कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, पर्पस ये है कि हम अब, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हम उसको डिस्पैच भी नहीं करा सकते। तो इस तरीके से हमारा सब एकदम हैंडी चलता है ये, और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अपडेटेड रहने के कारण एरर के चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आइटम ऑर्डर कुछ आया, डिस्पैच कुछ और हो गया, तो मैं यहाँ पे आइटम वाइज ही जो मेरा ऑर्डर आया था उसी तरीके से ही मैं उसका डिस्पैच करा सकता हूँ। देन मैं इसे कहीं से भी करा सकता हूँ। बहुत ही मोबाइल फ्रेंडली इसका यूज़र इंटरफेस है, कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगर मैंने पार्शियल कोई और पार्शियल जो मेरे पास अवेलेबल है वो कोई पार्शियल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने डिस्पैच किया है, तो डिफरेंशियल वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। और अगर मैंने सारा ही डिस्पैच कर दिया जितना मेरे पास अवेलेबल था, तो वो मुझे शो ही नहीं होगा। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स थे। तो आप प्लीज़ एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।